अपनी बेटी को डायन का दर्जा देकर छेड़ मिल गया होगा ना तुमने? कौन सी बेटी जिसने मुझे सौतेली कहकर धक्का मारा वो? अरे तू क्या सोचती है मैं अपने ऊपर ये दोष ले लूं? देखा नहीं कि उस बुढ़िया के बेटे ने पुलिस बुलाने की बात की? तुम लोगों के किए धरे के लिए मैं क्यों जेल जाऊं? अरे मारी एक गिरफ्ती है, एक छोटा बच्चा है हमारा, उसके बारे में सोचना है। तेरा क्या है? यहाँ से छूटेगी कहीं और आसरा मिल जाएगा, जेल भी जाएगी, वहाँ पर भी जन्म लेगी ना अपना बच्चा। बस कालिंदी, बापू तूने ब्याह कर लाया है ना, एक काम है जो तूने बड़ी लगन से किया है, तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने का। तूने ही पहले छोरे। हाँ, सब कुछ मन नहीं किया है। अरे तुझे तो सिर्फ आधी बात पता है। अरे जानती कहाँ है तू कि क्या क्या किया है मैंने? माई से कालिंदी तक का सफर तो तूने तय कर लिया। अब बताती हूँ कि इस कालिंदी ने तेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए कहां से कहां तक का सफर तय किया। सुन, मैंने ही मैथिली की जगह पे तेरी तस्वीर रख दी थी शौर्य के बॉर्डर कैंप में। इसलिए ब्याह के बाद भी शौर्य ने सोचा कि तू ही उसकी बींदी है। अरे उस मैथिली को तो देखा भी ना था उसने। अरे तुझे तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक रबाड़न को झोपड़े से उठाकर राजपूत महलों में पहुंचा दिया था मैंने, वरना चूल्हे चौके में पूरी जिंदगी बिता देती। चंद दिनों की जो ऐशो आराम की जिंदगी नसीब हुई थी तुझे, वो कभी सपने में भी सोचा था तूने और तेरे कंगाल बाप ने? मेरे किए की बात करती है, और जो तूने किया वो, अरे तेरे किए की वजह से माँ ने हमें इस कमरे में बंद किया है, और यहाँ से तब निकलेंगे जब पुलिस आएगी। अब जेल में ही बच्चा जन्ना, वही पाल लेना अच्छा ही है। समाज वालों से डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां कोई पूछने वाला नहीं होगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। और हाँ, ये मत सोचना कि तेरे इस पाप की गठरी को तेरे बाप और इस कालिंदी के मत्थे मार दे। खबरदार, तुम्हारे बच्चे को पाप कहा, पाप नहीं है। और अगली बार अगर हमारे बच्चे को पाप कहने की जुर्रत की ना, तो वही जबान नोच लूंगी थारी। ठीक है, नहीं कहती पाप, पर जब दुनिया कहेगी तो किस किस की जबान नोचेगी। पर हाँ, यहां से निकलने का मेरे पास एक तरीका है। जाके अपनी जान दे दे, मुक्ति मिल जाएगी। पर हाँ, कहीं ऐसी जगह जाकर जान देना जहां कोई तुझे और हमें ना पहचानता हो, ताकि तेरे मरने के बाद शर्म से हमें ना मरना पड़ जाए। घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी हालात में कमजोरी आना नॉर्मल है। डॉक्टर, ऐसी हालात मतलब क्या हुआ है? आपको पता नहीं, आपकी पत्नी पेट से है। डॉक्टर साहब, पर ये तो खुशी की बात है ना, आप इतना परेशान क्यों हैं? कोई मुश्किल है क्या? आपने अपने पति को भी नहीं बताया? कम से कम इन्हें तो बताना चाहिए था।
डॉक्टर साहब क्या नहीं बताया मैथिली जी ने? बताइए ना। देखो मैथिली, तुम्हारे पति का अधिकार बनता है ये जानना। पिछले बार मैथिली जब चेकअप के लिए आई थी, मैंने इन्हें कहा था इन्हें मां नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होगी। इनकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सब ठीक है ना? बहू ठीक है ना मेरी? ये तो आप अपने बेटे और बहू से पूछिए, वो आपको बेहतर बता पाएंगे। क्यों रे अनादि, क्या बात है? हाँ, सब ठीक है ना? बहू ठीक है ना? बता। नहीं माँ, सब ठीक है। माँ, मुझे तेरी बहू के साथ थोड़ा वक्त चाहिए, कुछ बात करनी है उससे। ये क्यों ऐसे बोल के गया? सब ठीक होगा ना? माँ तो परेशान मत हो, अनादि आ जाए फिर इससे पूछ लेना ना। मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है। वैसे भी ये घर में एक के बाद एक विपदा हो रही है, लेकिन मैं अपनी बहू के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मैं आपके साथ कुछ गलत कैसे होने दूंगा मैथिली जी? मैं आपकी जान को खतरा नहीं होने दूंगा मैथिली जी। लेकिन आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। बोलिए, क्यों छुपाया आपने? हमारे ये सब करने के पीछे कारण था अनादि जी। कारण कारण कारण, हर चीज के पीछे कारण होता है आपका। पहले इस घर में आकर चुप रही तो कारण, उसके बाद अपनी सहेली के कारण चुप रही। अब बताइए ऐसा कौन सा कारण है कि आपने अपने पति को नहीं बताया कि आपकी मां बनने में आपकी जान को खतरा है? जब हम इस घर में आए तब कुछ नहीं था हमारे पास, ना अपने थे ना अपनों का प्यार था। और इस घर में आके हमें सब कुछ मिला, अपने भी और अपनों का प्यार भी। और अब हम इस घर को कुछ लौटाना चाहते हैं। इस घर ने हमें वो सब कुछ दिया जो हमें चाहिए था। अब हम इस घर को वो देना चाहते हैं जो इस घर को चाहिए, वारिस। आशा का सपना है वारिस, बापूसा के जीने की वजह है वारिस। अब आप ही बताइए, कैसे हम मासा से उनका सपना छीन लें, बापूसा से उनके जीने की वजह छीन लें? नहीं अनादि जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है, जैसे ही बापूसा को ये खबर मिलेगी कि इस घर में वारिस आने वाला है, तो वो खुशी से नाच उठेंगे। हमारे परिवार के सारे गम, सारे दुख खुशियों में बदल जाएंगे। और हम चाहते हैं कि सबको खुशी मिले। यही तो मुश्किल है मैथिली जी, जब मांगा सिर्फ औरों के लिए मांगा, अपने लिए कुछ भी नहीं। क्यों मैथिली जी, क्यों इतनी अच्छी हैं आप?
बार भी नहीं सोचा अगर आपको कुछ हो जाए तो हम पे क्या बीतेगी? क्या करूंगा मैं आपके बिना जी के? अगर इस घर को वारिस देने की कीमत आपसे जुदाई है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद। नहीं देना इस घर को वारिस। इस बच्चे के लिए हम कोई भी खतरा लेने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे के लिए शुभ शुभ बोलिए अनादि जी। हमारा बच्चा इस परिवार की खोई हुई खुशियां वापस लेकर आएगा। अनादि और बहू ने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं, जबकि वो जानते हैं कि ये बात इस परिवार के लिए क्या मायने रखती है। दरवाजा खोलो। मासा बाहर खड़ी है अनादि जी। आपको हमारे मांग में भरे हुए सिंदूर की कसम है, आप उनसे नहीं कहेंगे कुछ भी, नहीं बताएंगे उन्हें कि हमारे होने वाले बच्चे की वजह से हमारी जान को खतरा है। बड़ी मुश्किल से एक उम्मीद की किरण आई है इस घर में। हम नहीं चाहते कि खुशी की किरण को आप अंधेरे में डुबो दे, इन खुशियों को भी मातम में बदल दे। अगर ये बच्चा दुनिया में नहीं आया और हम बच गए तो भी हम जीते जी मर जाएंगे। हम जानते हैं अनादि जी, भगवान हमें कुछ नहीं होने देंगे। हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अनादि, दरवाजा खोलो। कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है आपने मैथिली जी? कसम जो देती है, लेकिन एक बात आप भी सुन लीजिए, मैं आपको दी हुई कसम का मान रखूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी हो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अनादि, मैथिली, दरवाजा खोलो। अनिल, आडो, लाज रख ली तूने मेरी। हम सबको इतनी खुशी दी है, इस घर को वारिस नहीं, नई जिंदगी दी है तूने। जुग जुग जीना बेटा, जुग जुग जीना। जिस मैथिली की जिंदगी की खुशी मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी, आज उसी की जिंदगी में आग लगाने चली थी मैं। जिस सब सिर्फ तारे कारण माई। अरे अब तो मैं मैथिली से क्या खुद से भी आग मिलाने लायक ना रही हूँ। बड़ी संतो जैसी बात कर रही है। अचानक महानता सिर चढ़ के बोलने लगी क्या? तू ना समझेगी माई, ना समझेगी। हमारे ऊपर तो पहले ही अभिशाप है, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर मैं किसी की हार ना लगने दूंगी। अपने बच्चे का भविष्य मैं किसी के अभिशाप की वजह से खराब ना होने दूंगी। माई, मैं समझ चुकी हूँ कि अब तक जो मैंने किया आपके बहकावे में आकर किया, लेकिन अब तो थारा सच सबके सामने आ चुका है ना। और मैथिली का साफ दिल, उसका बलिदान, वो भी समझ चुकी हूँ मैं। और मैंने सोच लिया है कि मैथिली के आंसुओं का दर्द मैं अपने बच्चे पर ना लूंगी, और ना ही थारी परछाई अपने बच्चे पर पड़ने दूंगी। ये लीजिए समरन जी, मिठाई खाइए।
मेरे घर में वारिस आने वाला है। मैथिली इस घर का वारिस देने वाली है। मैं मिलना चाहूंगी मैथिली से। रुक जा छोरी, चौखट के उस पार मत जाना। मैं नहीं चाहती कि इस हालत में मैथिली पर तेरा काला साया पड़े। और समधन जी, आपकी इस पाप की गठरी को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए। आज हमारे घर में खुशी की रात है और मैं नहीं चाहती कि हमारी इस खुशी को इसका काला ग्रहण लग जाए। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ से बाहर जा। नहीं मासा, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। आप ही ने कहा ना कि हमने आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, तो इसके बदले हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? मांगना जो चाहिए मांग। हार चाहिए, कंगन चाहिए? नहीं मासा, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हम बस ये चाहते हैं कि भवरी इस घर में रहे। ताकि इसका बच्चा बिना किसी परेशानी के इस दुनिया में आ सके। ये तो क्या कह रही है? ये देख क्या कह रही है। इसने इतना बुरा किया तेरे साथ और फिर भी तू? जानते हैं मासा, भवरी से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। बहुत दुख पहुंचाया उसने हमें। यूं समझ लीजिए कि बचपन से एक कर्ज था इसका हम पर। बस हम उसी का बदला चुका रहे हैं। और फिर छोटे तो गलती करते ही है ना, बड़ों का तो फर्ज होता है कि वो छोटों को माफ करते हैं। इतनी सी बात नहीं मानेंगे आप हमारी? ठीक है, ये तेरी अपराधिनी है। अगर तूने उसे माफ किया तो जा, मैंने भी तुझे माफ किया। चल ना, पहले भैरवनाथ जी का आशीष तो ले ले। चल, तू भी चल। चल रे। पागल है तू, बेवकूफ है। तुझे क्या लगता है अनादि और मैथिली का बच्चा हो जाए तो उसके बाद तेरे बच्चे के लिए इस घर में कोई जगह रहेगी? सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। सही कहा तूने माई। वो जो तुझ जैसी माँ है ना, जो साबित करती है कि सबसे बड़े रिश्ते दुनिया में सिर्फ खून के होते हैं। सौतेली माँ को ना तूने ही बदनाम किया है। लेकिन आज भी माई, आज भी दुनिया में मैथिली जैसे लोग हैं जो ये बात साबित करते हैं कि दुनिया में खून के रिश्ते से भी ऊपर कोई रिश्ता होता है। प्यार, इंसानियत और दोस्ती का जो रिश्ता इसने निभाया ना। दोस्ती का रिश्ता? अरे कमअकल, तेरा बच्चा अगर इस घर में रहा तो नौकर बन के रहेगा। सुन, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास एक और रास्ता है। बस, अब बस कर भाई। बहुत बहुत सुन लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। अरे कितना जहर खोलेगी तुम्हारे दिमाग में? मैथिली के खिलाफ ये सारा जहर खोलने के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया माई। लेकिन अब अगर तूने और बोलने की हिम्मत की, तुम्हारे से बुरा और कोई ना होगा। सही कहा तूने। मैं ना बेवकूफ थी, पागल थी जो तुम्हारे ऊपर भरोसा किया। तूने अपनी माई समझा। क्या दिया तूने मैंने? हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये जहर, ये छल, ये कपट, यही सब दिया ना? नहीं माई, अब और नहीं। अब मैं वो भवरी हूँ जो ब्याह से पहले हुआ करती थी। वो भवरी जिसके लिए दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे ज्यादा अहमियत रखता था ना, तो वो था उसकी भाईली मैथिली के साथ। किस्मत के हाथों
बहुत कठपुतली बन चुकी हूँ, लेकिन अब तुम्हारे हाथों कठपुतली ना बनूंगी मैं।